हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। हम लोगों ने क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। उस क्रैश कोर्स का जो है आज 5वां दिन है और आज की क्लास में जो है आप बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सीखने वाले हैं इंग्लिश के, और वो 5 नंबर जो है आपको इंग्लिश में दिलवाएंगे। तो ये जो है मैट्रिक एग्ज़ाम वालों के लिए है, ठीक है। और उनके मॉडल पेपर में ये प्रश्न जो है ऑलरेडी था, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड अनसेटिस्फैक्ट्री ड्रिंकिंग। अनसेटिस्फैक्ट्री की जगह अनसेटिस्फाइड होना चाहिए था, बट मॉडल पेपर में ही लिखा है अनसेटिस्फाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझने से आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको जो है ट्रिक के दादा जो बता रहे हैं ना, ट्रिक उसी को अप्लाई करना है जिससे आपको जो है 5 नंबर मिल जाए। तो इस इंग्लिश ऐसा हूँ हमनी के मैट्रिक में जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन पास होना जो है आपको कंपलसरी है। इंग्लिश में आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर आपको दिलवाएंगे और इसको लिखने के लिए हम लोग जो है सीखेंगे कि कैसे जो है इसको आसानी से एकदम बउआ की तरह जो है लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में बताएं। तो एप्लीकेशन जो है ना, लेटर जो है 2 तरह के होते हैं। एक जो है अपने माता पिता भाई बहन के पास लिखा जाता है, और एक जो होता है ना वो अपने किसी ऑफिस में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल टीचर्स के पास लिख रहे हैं, बैंक में लिख रहे हैं, थाना में लिख रहे हैं, ये सभी जो हैं एप्लीकेशन कहलाते हैं। बट जो आप जो है ना अपने फैमिली के यहाँ लिखते हैं उसको जो है हम लोग लेटर कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लेटर, एक जो है फॉर्मल होते हैं, एक जो है इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल को एप्लीकेशन कहते हैं, इनफॉर्मल को जो है ना अपने रिलेशन में या फैमिली में किन्हीं के यहाँ जो है हम लोग लिखते हैं। लेकिन उतना जानकारी से अच्छा है कि सब जो है हमने के सीख जाइल जाए ट्रिक से सीखल जाए कि आपको जो है नहीं इंग्लिश भी आए तो आप बेटर तरीका से जो है इसको लिख दिए, जिससे आपके जो है 5 नंबर मिल जाएं। देखिए कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। और सिंगल पेज में जो है जब आप लिखेंगे किसी भी एप्लीकेशन को तो वो जो है बेटर होते हैं। तो हमने के लिखेला स्टार्ट करते हैं टू द। ये जो है ना टू और द, ये किसी भी एप्लीकेशन में लिखना जो है अनिवार्य है। चाहे आप बैंक में लिख रहे हो, चाहे आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हो, चाहे आप बैंक थाना अध्यक्ष के पास लिख रहे हो, किन्हीं के पास लिख रहे हो। टू द। अब टू द के बाद जो है क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन में यहाँ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, लाइट के कारण अगर नहीं दिखे, हम यहाँ पे प्रिंसिपल आपको बता रहे हैं लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे जो है ना हेडमास्टर लिखा हुआ रहता, हम सिंपल सी बात है द के बाद हेडमास्टर लिखते। अगर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ रहता, द के बाद जो है हम चीफ मिनिस्टर डालते। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो है ना हम प्रिंसिपल ही लिखेंगे। इस बात का जो है आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो है टू लिखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज द लिखेंगे और प्रिंसिपल लिखेंगे। अब आप बताएंगे कि आखिर ये प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल किसी स्कूल के ही जो है प्रिंसिपल होंगे ना, ये नॉर्मल सी बातें हैं। तो उस स्कूल का नाम जो है ना इसके नीचे आपको लिखना है। जैसे मान के चलिए कि हम जो स्कूल के हैं उसका हम नाम लिख लेते हैं। तो हम जो है +2 हाई स्कूल से है, ठीक है ना, जो हम लोगों का स्कूल का नाम है, ठीक है। आप लोगों का स्कूल का नाम अलग अलग सबका हो सकता है। अब ये स्कूल जो है एक्चुअल में है कहाँ, इसका एड्रेस कहाँ पे है, वो जो है 3rd नंबर लाइन में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एड्रेस। जैसे कि ये स्कूल जो है ना हमारे एरिया में बात करें तो ये जो है मनेर एंड डिस्ट्रिक्ट जो है ना पटना में पड़ता है, तो यहाँ पे जो है पटना लिखें। एजा तक आपको समझ में आना चाहिए। जैसे बउआ होता है ना एप्लीकेशन में, आपको कैसे लिखना है उसको कैसे लिखना है यही हम बता रहे थे। ये टू द कौन हो गई दिक्कत, टू द प्रिंसिपल मैंने कहाँ से उठाया, प्रिंसिपल जो है ना क्वेश्चन में ही था ना यार। क्वेश्चन में जैसे मान के चलिए आपके पास लिखना है बैंक में, तो क्या डालेंगे आप, यहाँ सिंपल सी बात है प्रिंसिपल की जगह बैंक मैनेजर लिखेंगे।
इसके नीचे स्कूल के नाम लिखे हैं तब बैंक के नाम लिखेंगे, स्कूल का एड्रेस लिखे हैं तो बैंक का एड्रेस लिखेंगे। ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब जो है ना यहाँ पे टू के सामने जो है यहाँ पे एक लाइन का गैप करना है और टू के सामने यहाँ पे जो है सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट मीन्स समझते हैं ना सर, विषय जिसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। अब कहेंगे कि सर सब्जेक्ट हमनी के कैसे मालूम चलेगा, हमनी के तो इंग्लिश आ नहीं रहा है, सब्जेक्ट बताइए कहाँ से डालेंगे। सब्जेक्ट जो है आपको जो है ना ये क्वेश्चंस जो रहेंगे बोर्ड में वहीं से आपको मिलेंगे। एक बात और हम कंफर्म बता दें, आप 11th के हैं, 12th के हैं, 10th के हैं, एक एप्लीकेशन आपके एग्जाम में कंफर्म है कि आएगा, ठीक है ना। ये बातें जो है आप याद रखिएगा, कंफर्म है कि आएगा। सब्जेक्ट जो है ना यहाँ से देखिए आपको मिलेगा, ई ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड अनसेटिस्फाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। जैसे जहाँ पे आपको जो है ना ई ऑफ एगो लिखा रहता है, कहीं कहीं तक टू लिखा रहता है टू, तो ई यहाँ टू भी लिखल है ना, यहाँ से भी आप सब्जेक्ट को डाल सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आप यहाँ से डालिए, योर के जगह जो है आवर लिखना है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में थोड़े, मेरे स्कूल में ना, हमारे स्कूल में तो आवर स्कूल ड्रिंकिंग अटेंशन टुवर्ड अनसेटिस्फाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट, ये जो है पूरा आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको इंग्लिश कुछ नहीं आता है तब फिर आपके मन में प्रश्न कि सर बैंक में जब लिखेंगे तो इसमें तो कोनो क्वेश्चन नहीं रहता है ना बैंक में, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट को कैसे डालेंगे। ये जो है बहुत ही जो है लार्जली क्वेश्चंस भी है ना। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हम क्या डालेंगे, जिस काम को किसी ऑफिस में हमें करवाना हो वही जो है मेन सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें जो है बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो अकाउंट ओपन यहाँ पे डालेंगे, अकाउंट बंद हो गया है उसको ओपन करवाना है, अकाउंट रीओपन लिखेंगे, एंड मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, चेंज मोबाइल नंबर लिखेंगे, एटीएम लेना है, एटीएम लिखेंगे, है कि नहीं। तो जो भी करवाना होगा ना वो लिखेंगे। और प्रिंसिपल के जब प्रिंसिपल के पास लिखेंगे, रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि प्रिंसिपल से क्या काम मेरे को करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो स्कूल में पानी का व्यवस्था किया गया है बच्चों के लिए, उससे जो है बच्चा लोग अनसेटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं। रीज़न वही हम डालेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे कि अनसेटिस्फाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपल सी बातें हम लिख देंगे यहाँ पे पूरा उतार, या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड, जो भी आपको मिले यार। तो यहाँ पे यहाँ से देखिए अनसेटिस्फाइड जो है ना यहाँ पे जो है हम डाल देंगे, और इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। अनसेटिस्फाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ फॉर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट, ये जो है आप लिख सकते हैं ना। आपको समझ में आया सब्जेक्ट जो है कहाँ से मिल रहा है दोस्त। सब्जेक्ट जो है मेरे को प्रश्न से ही मिल रहे हैं, दिस इज सब्जेक्ट। एंड अगर हम बातें करें तो आपको जो है ना, अगर रीजन को ही सब्जेक्ट बोलते हैं एप्लीकेशन की बातें करें तो हम, ठीक है। अब जो है यहाँ सब्जेक्ट से नीचे एक और लाइन जो है हम छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड, जैसे हमने के हिंदी में लिखते हैं कि महाशय सविनय निवेदन यह है, तो यहाँ पे जो है रिस्पेक्टेड लिखेंगे, तनी मानी इज्जत सम्मान टीचर को देना चाहिए। रिस्पेक्टेड, यहाँ पे सर लिख सकते हैं, सर रिस्पेक्टेड सर। अगर मैडम है आपकी प्रिंसिपल तो मैडम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये जो है आपको रिस्पेक्टेड सर। पैराग्राफ चेंज करेंगे, आई वेक टू से डैट, ये तो आपको लिखने आते हैं ना, आई वेक टू से डैट। कहेंगे कि भाई इंग्लिश का यो पढ़ला ही है, नहीं आई लिखे कैसे आएगा, सिंपल सी बातें हैं, नहीं आती होगी। आई वेक टू से डैट, मैं कहना चाहता हूँ कि, ये एक लाइन आपको जो है याद करना होगा, बाकी सब जो है वैसे ही है। टू द प्रिंसिपल +2 हाई स्कूल मनेर पटना, सब्जेक्ट
फलाना डेकाना, जो आपको काम करवाना है वो आपको डालना है। रिस्पेक्टेड सर ये किसी में लिखना होगा, अगर मैडम है तो मैडम लिखेंगे। आई बेग टू से डैट ये जो है ना आपको याद रखने हैं, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो है आपको 4-5 गो वर्ड जो है आपको याद रखना है। आई बेग टू से डैट, यहाँ से हम जो है अपना नाम लिखेंगे, आई एम, यहाँ से जो आपका नाम है, हमने अपना नाम लिखा आई एम सनी कुमार, ठीक है। अब आगे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि सर इसके आगे क्या लिखेंगे। अगर आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, सर सिंपल सी बातें हैं, प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को आपका क्या क्या डिटेल्स चाहिए जिससे प्रिंसिपल आप तक पहुंच सके। तो आई एम सनी कुमार, हमने अपना नाम बताया, यहाँ पे लिखेंगे क्लास 10th, हमने यहाँ पे क्लास बताया, एंड रोल नंबर, एंड अभी नहीं लगाएंगे, रोल नंबर जो है जितना आपका हो सके ना सर। रोल नंबर जो है मेरा 85 था तो हमने यहाँ पे जो है 85 लिखा। एंड सेक्शन समझते हैं ना, खंड को कहते हैं हम लोग। सेक्शन जो है डी था मेरा। आई बेग टू से डैट आई एम सनी कुमार, क्लास 10th, रोल नंबर 85 एंड सेक्शन डी। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, I am student of your school, I am student of your school, इतना बस लिख दिया ना सर, इतना लिख दिए, कोनो की कोई दिक्कत। हमने कहाँ लिखा, टू द प्रिंसिपल, क्वेश्चन में था प्रिंसिपल हमने डाला, यहाँ पे हमने स्कूल डाला, स्कूल का नाम, यहाँ पे स्कूल का एड्रेस डाला। सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन से आपको मिलेंगे, जहाँ पे ऑफ लग जाए वहाँ से क्वेश्चन उतार दीजिए, हो गया सब्जेक्ट। जिसको इंग्लिश पता है वो कड़ा तो तनी बउआ लग रहा होगा। रिस्पेक्टेड सर ये जो है सभी में लिखना है। रिस्पेक्टेड अगर सर के जगह कोई मैडम है तो मैडम लिखेंगे, सर के जगह रिस्पेक्टेड मैडम। आई बेग टू से डैट, दिस इज, ये जो है ना ये लाइन्स, आई बेग टू से डैट ये जो है आपको जो है याद करने होंगे। आई एम सनी कुमार, क्लास 10th में है तो 10th में, 12th में है 12th में लिखेंगे। रोल नंबर 85 एंड सेक्शन मीन्स खंड होता है, ABCD होता है ना। 9th में कोनो सेक्शन A में है, कोनो B में है, कोनो C में है, 10th में। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, हम जो है आप ही के विद्यालय के छात्र हैं, ये भी बताना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको इंग्लिश कुछ नहीं आता है सर, यानी कि इंग्लिश में आप जो है एकदम 0 सन्नाटा हैं, आपको कुछ नहीं करना है। हाई टू जो लौक रहा है, टू तर से जो लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ, ऑफ की जगह जो है खाली आवर लगा देना सर। हाँ, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड अनसेटिस्फाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट प्लीज सर। इतना आप लिख सकते हैं, जिसको नहीं आता है ना उसके लिए हम बोले हैं। ये बात जो है ख्याल रखे जाएं कि हमने बोला द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड अनसेटिस्फाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट। ये पूरे के पूरे जो है हम इसमें जो है ना ला कर रख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ से रखना शुरू किया द प्रिंसिपल, जिसको नहीं आते हैं उसके लिए पहली बातें कौन कह देगा कि ऐसे गलती बता रहे हैं, तो ये खेला नहीं हुआ। और यहाँ से जहाँ तक लास्ट होके, यार लास्ट मतलब समझ रहे हैं ना, हम समय की कमी के कारण जो है लिख रहे हैं। लास्ट में स्टूडेंट हमने लिख दिया, स्टूडेंट। यहाँ पे लिखेंगे प्लीज सर, हम्बल रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं ना, हम्बल रिक्वेस्ट एंड थैंक यू नहीं लिखते हैं हम लोग, पैराग्राफ चेंज करेंगे एंड थैंकिंग यू लिखते हैं हम लोग, थैंकिंग यू यहाँ तक हम लोग डालेंगे। एंड ये जो है ना कंप्लीट जो है अभी भी नहीं हुए हैं, यहाँ से जो है एक कॉर्नर पे हम लोग बीच में नहीं, बहुत सारे लोग जो है ना पेज के बीच में आते हैं और एक र बनाते हैं, र से रथ होता है, देखिए ना र लिखे हैं ना, हम खाली ऐसे लिख देंगे तो ये र हो जाएगा, तो ई नहीं देना है, ऐसे जो है घेर दीजिए। उसके बाद जो है ये घेर दिए ना सर,
प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, प्रिंसिपल आपसे कैसे पहुंचेगा वहां पे आपको बताना है। प्रिंसिपल को बताना है कि पहले योर फेथफुल स्टूडेंट, योर फेथफुली या योर ओबीडियंट स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, योर फेथफुली। एंड नेम आप लिखेंगे, नेम डालिए एंड क्लास डालिए एंड जो है रोल नंबर डालिए एंड सेक्शन डालिए एंड नेक्स्ट जो है सेक्शन के बाद जो है ना एंड डेट डालिए। उसके बाद ये जो है कंप्लीट होते हैं। और हम अब और थोड़ा सा जानकारी अगर हम आपको दें तो अगर आप बैंक के पास लिख रहे हैं, बैंक के पास ये प्रिंसिपल के जो जगह है उसको जो है आपने बैंक मैनेजर को लिखा है, तो यहाँ पे क्या क्लास के हम रोल नंबर और क्लास उसको बताएंगे? ये तो बेवकूफ़ी वाले बातें हो गई यार। यहाँ पे जो है ना हम उसको जो है अपने नाम के साथ अपने फादर्स का नाम बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, अपना IFSC कोड बताएंगे और मोबाइल नंबर उसको देंगे। बस सिंपल सी बातें हैं, बैंक में ये देना होता है कि नहीं? तो एप्लीकेशन जो है इंग्लिश में हमें नहीं लगता कि दुनिया की कोनो भारी चीज़ है। हमारा लगता है कि एप्लीकेशन लिखना इंग्लिश में सबसे आसान चीज़ है और इसको जो है सिर्फ आपको मज़ा से कोनो अगर पढ़ा देवे तो ये बड़ी आसान चीज़ है, ठीक है। अब हमारा नहीं लगता है कि 5 नंबर इंग्लिश में तो हम इसे छूट जाएगा, तो ये जो है कंप्लीट कर लेना। और जैसे ही ये कंप्लीट होता आप 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड लीजिए, उसको जो है प्रैक्टिस में लाइए। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीडियो देखें, इसको शेयर कीजिए, वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।